नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के भिवानी में टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बताया कि मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और मैं खुद लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग ले रहा हूं। तो वही परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है और इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। भिवानी में महिला टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में सरकार ने अब सीबीआई को जांच सौंप दी है, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा कि मामले की गहराई से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की भी निंदा की और निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घटनाक्रम ये हुआ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो न्यूज आ रही है कि जन सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमला करने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। इस टाइप के लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि उनको सबक मिले। प्रजातंत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि, प्रदेश के मुखिया अगर लोगों के बीच में जन सुनवाई कर रहा है उसमें इस टाइप की घटना होनी बहुत ही निंदनीय है। अग्रसेन ग्लोबल सिटी एक नई और महत्वाकांक्षी परियोजना का रूप ले रही है, जिसका उद्देश्य महाराजा अग्रसेन की शिक्षा और सिद्धांतों पर आधारित एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण नगरी का निर्माण करना है। इस परियोजना के तहत 2231 वर्ग किलोमीटर 5,51,159 एकड़ क्षेत्र में हिसार, बलवाला, भूना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी और सीसवाला गांव का समावेश किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अग्रोहा को विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने अग्रोहा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई निर्देश दिए, जिसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है। इस संग्रहालय में खुदाई से मिलने पुरावशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिले। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय पीयूष गोयल जी को, उनको, माननीय मनोहर लाल जी को, ये सब चिट्ठियां मैं महीने पहले उनको भी प्रेरित कर चुका। तो इतनी बात मैंने आज आपसे करनी थी। तो मेरा विषय जो है वो आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े एकाग्र होकर सुना और इसमें मैं आपकी सपोर्ट, अब सपोर्ट किस रूप में करोगे ये आप जानिए। तो ये अपेक्षा करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करना। बाकी आप जो भी कुछ जो विजन है ये आप अकेले का है या कोई विचार विमर्श? नहीं, विचार विमर्श तो सब कार्यकर्ताओं से भी और सबसे भी होता ही रहता है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं को रोहतक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली का न्योता भी दिया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर रोहतक में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुना। विधानसभा के मानसून सत्र में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी बात कही। उन्होंने कांग्रेस द्वारा विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाने का समर्थन करने की बात भी कही। कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। बहादुरगढ़ के लोगों के सामने आपके तो पत्रकार साथियों को सब चीजों की जानकारी है। चौधरी नफेस सिंह राठी की हत्या जो हुई, वो हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई थी। जिन लोगों के नाम बाई नेम पर्चा दर्ज कराया गया कि ये साजिश में शामिल है, उनको पुलिस मुहैया करा दी, उनको गनमैन दे दिए गए, वो सुरक्षा के घेरे में घूमते हैं।
और जो मरने वाले हैं उनको आज भी धमकियां मिलती है, आज भी उनकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है कि आज तक चौधरी नफेर सिंह राठी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई हो सकती है? हरियाणा सरकार ने एक्स अग्निवीर सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण के नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत ग्रुप बी में सभी वर्गों के लिए 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा, जो पहले से आरक्षित श्रेणी में शामिल होगा। ग्रुप सी में अग्निवीरों के लिए कुल 5% आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसमें एससीडी और एससी वर्ग के लिए 1-1%, बीसी और बीसीबी वर्ग के लिए भी 1-1% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 3% आरक्षण मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक्स अग्निवीरों को कुल 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें एससीडी और एससी वर्ग को 2-2%, बैकवर्ड क्लास ए को 3%, बैकवर्ड क्लास बी को 2%, ईडब्ल्यूएस को 2% और अनारक्षित श्रेणी को 9% आरक्षण दिया जाएगा। वन विभाग, जेल विभाग और माइनिंग विभाग की भर्तियों में भी 10% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। इन विभागों में फिजिकल टेस्ट से छूट दी गई है, जबकि ग्रुप सी की भर्ती में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी पास करना अग्निवीरों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भिवानी की मनीषा हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरा है। जस्सी पेटवार ने कहा कि पिछले करीब 1 हफ्ते से हरियाणा में हत्या को आत्महत्या में बदलने का काम शासन और प्रशासन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक हरियाणा हिंदुस्तान के बहुत ही महान आत्मा श्री राजीव गांधी जी की जन्मतिथि है, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और डिजिटल क्रांति का जिन्हें जनक कहा गया। आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का जो विशेष मुद्दा है, जिसके लिए मैंने आप सभी को आमंत्रित किया है, वो है हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध। आज से पहले हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। मनीषा हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इसी मामले में न्याय की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने आज रेवाड़ी जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने कहा कि अगर 21 अगस्त तक मनीषा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो संगठन गांव-गांव जाकर जोरदार प्रदर्शन करेगा। वहीं भाग्यू चढ़ूनी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, संगठन चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले को आत्महत्या करार देकर असली आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरह निंदनीय है। उसको आत्महत्या करार दे दिया गया है, लेकिन वो आत्महत्या कैसे हो सकती है जब उसका 95% तक गला कटा हुआ मिला है, आंखें निकली है, यूट्रस उसका गायब है और उसके शरीर पे तेजाब भी डाला गया है, तो वो हत्या कैसे हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी यही चाहता है कि भिवानी की मनीषा को न्याय मिले और उसके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। जो भिवानी की हमारी बेटी मनीषा है, उसके साथ जो दर्जन अपराध करके हत्या करी है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सरकार ड्रामा कर रही है। अगर यही व्यक्ति किसी एमपी एमएलए की या एसपी की होती तो अब तक क्या उसको न्याय नहीं लगते। वो जो पुलिस वाले भाई क्या है, वो तो अन्यायी है। उन्होंने गुमराह कराया उसके बाप को और उनका टोंटिंग कसी, मजाक उड़ाया। खाली सस्पेंड से बदली से काम नहीं चलेगा।
उनको टर्निमेंट करवा के मानेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 21 तारीख तक सरकार को डेडलाइन दी है। अगर 21 तारीख तक उन कातलों को पकड़ के वहां मनीषा के गांव के मैं हमारी बेटी में नहीं पेश किया तो भारतीय किसान यूनियन छोड़ी प्रदेश स्तरीय धरना देगी और गांव गांव धरना लगाएंगे। जुलाना कस्बे के रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में मां बनने के बाद पहली बार कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है, जींद में रोजाना क्राइम हो रहे हैं। प्रदेश का भाईचारा इस कदर है कि भिवानी में बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं। बेटी सबकी एक समान है, बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाज एकजुट है, जो कि सकारात्मक है। अन्यथा प्रदेश में कुछ भी सकारात्मक नहीं है, हर दिन गोलियां चल रही है। क्या कहें आप लोग बता दो। पूरा प्रदेश में जींद में कितने लोग मार दिए, आज भी 2 साल की लड़की की लाश मिली है, हर दिन हो रहा है। हम तो खुद भुगत भोगी हैं इस चीज के, हम तो खुद लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारा समाज अब एक साथ होकर उस बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए बैठा है। लेकिन प्रशासन लड़ेंगे, दबाव बनाए हुआ है, प्रशासन चाह रहा है कि उसका अंतिम तो दबाव तो हमने हमारे ऊपर भी दबाव था, तोड़ने की कोशिश की जा, पैसे का लालच दिया जावा, जो डर है उसमें डराया जाया करे, अलग अलग करके बिठराया जाया करे। बहुत कुछ चीज होगा क्योंकि हमने खुद एक आंदोलन लड़ा, हमने दे रहा है कुछ आंदोलन में के टैक्टिक्स यूज करा कर सरकार, लेकिन समाज जो है आज वो साथ में खड़ा है उस बेटी का। और एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा समाज आज एक साथ खड़ा है ताकि विशेष में ना भटके। अगर इस मामले में किसी की एक हो है, किसी भी समाज की नहीं होती है, वो चाहे जाट बिरादरी की हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे अदर कास्ट से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, किसी भी समाज से हो, बेटी एक है। वो आज वो पूरा समाज उस बेटी के साथ में खड़ा है, वो हमारे प्रदेश के लिए पॉजिटिव बात है। अदरवाइज इस प्रदेश में आज के दिन कोई पॉजिटिव माहौल नहीं बच रहा है। होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उदयभान ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश में दूरसंचार क्रांति, हरित क्रांति, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का सूत्रपात किया। उनका योगदान आधुनिक भारत की नींव रखने में बेहद अहम था। उसके नेतृत्व में देश ने सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारत रत्न त्याग और तपस्या की, सच्चाई और साधना की स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 81वीं जन्म जयंती पूरे देश में बहुत श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। आज के दिन उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को किस तरह से ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने अपना जीवन दिया, एक ऐसे एक महान बहुत ही देशभक्त परिवार में पैदा हुए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा में फिर से छात्रों व विभिन्न संगठनों ने धरने को लेकर आगाज कर दिया है। एचएयू के छात्र फिर से आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। छात्रों ने आज मांगपुरी ने एचयू के 4 नंबर गेट पर धरने पर दरिया बिछाकर प्रदर्शन किया है। हरियाणा के सीएम एचएयू में पहुंचे हैं और छात्रों का कहना है कि सीएम छात्रों की मांग को लेकर छात्रों को अपने पास बुलाएं। सैनी साहब, सीएम साहब का यहाँ पर प्रोग्राम है और तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अगर सीएम साहब हमारे मसले को हल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य सेफ रहे, तो हमारी एफआईआर उठा दी जाए और हमारी जो मांगे हैं कमेटी वाली बनाने की है, जो ट्रांसफर रोकने की मांगे हैं, जो 5 मांगे जो भी रहती हैं सर, उनको पूरा कर सर। एक तो सर जो एक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए बच्चों के ऊपर प्रतिशोधात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन की जो नोटिस यूनिवर्सिटी को देना था सर, वो दिया। देश में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा पर सरकार के एक्शन को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग सट्टा को लेकर केंद्र सरकार ने कल विशेष बिल पास किया है, जिससे देश में युवाओं और हर वर्ग के लोगों को लालच में बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा और मामला सामने आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के फैसले को लेकर हर वर्ग के लोगों ने इसे जनता के हित में कदम बताया है। वहीं फरीदाबाद कोर्ट के बुद्धिजीवी वकीलों और समाजसेवियों ने इस सरकार का एक सकारात्मक एक्शन इसे करार दिया है, जिसमें युवा पीढ़ी और हर वर्ग के लोग बर्बाद होने से बच सकेंगे। और मैं आज जो केंद्र की सरकार के द्वारा ऑनलाइन एक तरह से सट्टा जो खेलते थे युवा बच्चे, उनको जो पूर्ण रूप से बंद किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और केंद्र की सरकार का मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं एक वकील के नाते। जी, बहुत अच्छा काम किया है। क्या मानते हैं कि पीढ़ी अब आगे की जो पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी सुधरेगी, सही चलेगी, या फिर किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि युवा पीढ़ी के पक्ष में ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी आगे से बिल्कुल सुधार पर आएगी। ये एक बिल पास नहीं हुआ, ये उजड़ते हुए घरों को बसाया गया है। आप नया युवा आप देख रहे थे कितने लोग, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी नहीं जी वो बच्चा सुसाइड कर रहा है। जिन बच्चों ने स्कूल के पूरे कदम नहीं चले वो बच्चा सुसाइड किया है। जिन बच्चों ने कॉलेज का रास्ता नहीं देखा वो बच्चा सुसाइड कर रहा है। उसका मेन कारण था ये ऑनलाइन गेम। तो सरकार ने बिल पास किया है, बहुत ही अच्छा बिल पास किया है। इसमें क्या है कि जो भी हम ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते थे उसमें काफी लोग हमारे इस हद तक जा चुके हैं कि वो कर्जे में भी डूब गए हैं और कुछ लोगों तो कर्जे में डूबने के कारण सुसाइड वगैरह भी करनी है। मैंने खुद ने 1-2 बार देखा है कि बच्चे छोटे छोटे गेमों में खेल लिप्त हो जाते हैं, तो उन्हें न खाने का हो न पढ़ाई लिखाई का हो। कुरुक्षेत्र पुलिस ने मारपीट और लूटपाट करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने मारपीट और लूटपाट करने के आरोपी गौरव उर्फ विकास व कृष्ण व सियान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 के निरीक्षक सुरेंद्र कुमार इंचार्ज ने बताया कि थाना सदर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में ईश्वर सिंह ने बताया था कि 17 अगस्त की शाम अपने वो घर जा रहा था। उसी समय उसके ऊपर 2 लोगों ने हमला कर दिया और उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोलह 17 की रात को अगस्त 2025 को गांव डोडाखेड़ी जो कि पुलिस स्टेशन सदर कुरुक्षेत्र के एरिया में आता है, वहां पे रात को चाकू की नोक पे एक व्यक्ति ईश्वर सिंह जो कि शादीपुर शहीदा का रहने वाला है, उससे कुछ लड़कों ने चाकू की नोक पे मारपीट करके कुछ रुपए लूटे थे और एक उसका मोबाइल लूट लिया था। उसी कंसर्न में CIA 1 की टीम के द्वारा
सब इंस्पेक्टर सुखदेव के द्वारा 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है विकास उर्फ गौरव और दूसरे का नाम है कृष पुत्र राजेश कुमार, जो कि डोडा बेड़ी के रहने वाले हैं। इन दोनों से जब प्रॉपर इंटेरोगेशन की गई तो उसमें इन्होंने स्वीकारा कि इन्होंने चाकू की नोक पे, इनके साथ कुछ और लड़के भी थे, इस ईश्वर सिंह से लूटपाट की गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे उसका अस्तित्व ही खतरे में है। यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो ये प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थान अस्तित्व के संकट में घिर सकता है। आपको बता दें कि पर्यावरण चेतना और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने के उद्देश्य से 1995 में स्थापित इस विश्वविद्यालय का नाम विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम पर रखा गया था। जितने मुझे बजट उपलब्ध हो सकते हैं फुल यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी कर रहा है। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी स्टडी पूरी हो गई थी, उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अब मैंने स्टडी पूरी मेरी कल जो हुई है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, खास करके बजट की वित्तीय स्थिति की। मैं कोई भी चीज अपने मुंह से बिना कोई वेरीफाई किए नहीं बोलता। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।